Hello everyone, we have to discuss about that. रेलवे स्पीड जी के देख लेते हैं पार्ट थर्ड। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? माजुली होता है, ब्रह्मपुत्र सोम में होता है। सबसे छोटा नदी द्वीप होता है उमानंदम, ब्रह्मपुत्र सोम में होता है। सबसे बड़ा डेल्टा होता है सुंदरवन डेल्टा, भारत में होता है। सबसे ऊंचा बांध होता है रंगूस की बांध होता है तजाकिस्तान में। ऊंचा पर्वत शिखर होता है माउंट एवरेस्ट होता है नेपाल में होता है। सबसे लंबी पर्वतमाला होती है एंडीज, दक्षिण अमेरिका में होती है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी होती है? हिमालय होती है, एशिया में होती है। बड़ा जलप्रपात कौन सा होता है? 11 जलप्रपात होता है, एस्टोपराना नदी पर होता है। चौड़ा जलप्रपात कहाँ से होता है? खून जलप्रपात लाओस नदी पर होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है एंजल, वेनेजुएला में होता है। सबसे लंबा जलमरु मध्य होता है। ताता सरकी होता है। और सबसे छोटा जल डमरू मध्य होता है, डेनिस में होता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है सहारा होता है, उत्तरी अफ्रीका में होता है। और एशिया का बड़ा रेगिस्तान होता है गोबी, मंगोलिया में होता है। और सबसे बड़ा लंबा नहर कौन सी होती है? स्वयं नहर। सबसे व्यस्त नहर होती है केल नहर होती है। और बड़ी रेल सुरंग होती है सिकान रेल सुरंग होती है जापान में। बड़ी सड़क होती है सुरंग होती है सेट गथाई स्विट्जरलैंड में होती है। बड़ा हवाई अड्डा होता है खालिद होता है रियाद, सऊदी अरब में। सबसे ऊंचा पठार होता है पामेर का पठार होता है तिब्बत में। सबसे ऊंचा इमारत कौन सी होती है? बुर्ज खलीफा होती है दुबई में होती है। विशाल मंदिर कौन सा होता है? ओंकारेश्वर, कंबोडिया। पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण होता है वायुमंडल होता है। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायु होती है गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस होती है आर्गन। भारत की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने वाला ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसम घटनाएं कहलाती हैं क्षोभमंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं मध्यमंडल की होती हैं। वायुमंडल उड़ते हैं तापमान मंडल से होते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित होता है आयन मंडल से होता है। ग्रीन हाउस गैस होती है CO2 होती है, CFC होती है, CH4 होती है, NO2 होती हैं। और वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापन यंत्र होता है हाइग्रोमीटर का होता है। भूमध्य के कितने भाग पर जल होता है? 71%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सूर्य होता है। और सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है और पछुआ हवाओं के कारण होती है। चक्रवाती वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवा कहलाती है गर्जिता चालीसा। फेरल का नियम क्या होता है? संबंध होता है पवनों की दिशा में। महासागरों की औसत गहराई होती 4000 मीटर होती है। समुद्री जल की औसत लवणता होती 35% होती है। समुद्री जल में जल पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में सर्वाधिक लवणता होती है बान झील में होती है तुर्की होती है 330% होती है। जल राशि का स्वच्छ जल भाव होता है 2.5% होता है। ग्रेनाइट होती है डोलेराइट एवं बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से होती है। सेल चूना पत्थर एवं कंग्लोमेरेट और कोयला है। सादी चट्टान होती है सेडिमेंट्री रॉक। नाइसिलेट और संगमरमर होती है रूपांतरित या कांतरित चट्टान होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है CO2 एवं जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत होती है ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई होती है डॉप्सन होता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में होते हैं। और जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर।
लौटती मानसून से। पुरस्कार सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान होता था भारत रत्न होता है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला होती इंदिरा गांधी होती 1971 में होती। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति होते हैं लाल बहादुर शास्त्री 1967 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। जीतने वाला प्रथम महिला होती अरुंधति राय होती 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित होता है साहित्य लेखन से होता है। मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रामन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेस पुरस्कार। रेमजे मैग्सेस पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति होते हैं आचार्य विनोबा भावे 1958 होता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन होती है? किरण बेदी होती है 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर कौन सा होता है? नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। अमेरिका के बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1993 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल को। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला होती डॉक्टर अमृता पटेल होती हैं। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी होता है। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत होती है 1958। पाने वाले प्रथम भारतीय होते पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1965 में की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति होते हैं जी शंकर कुरूप एवं 1965 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला होती हैं आशा पूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है सुमित्रा होता है और नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार संस्थापक होते हैं बीजू पटनायक होते हैं। दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 होती है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला होती क्रमशः रीता फारिया होती है 1967 तथा सुष्मिता सेन होती है 1994 से होती है। तानसेन सम्मान होता है क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य होता है मध्य प्रदेश होता है 1980 से। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री होती है नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान शुरुआत होता है 1991 में। प्राप्तकर्ता को होते हैं के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति होते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट में। स्वयं मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांघ में होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टिपी होती है मध्य कण में होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा तत्व होता है? एनामेल होता है। समुद्र मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कैलोलॉजी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी होता है और मानव में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% होती है और रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है और रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण कहा जाता है एरिथ्रोसाइट को कहा जाता है और शरीर का ताप नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर वो होता है। सर्वग्राही रक्त समूह होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर्स ए भी होता है और ब्लड बैंक कहलाता है फ्लीहा स्प्लिन।
भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत में होता है, पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत लीवर होती है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, स्फिग्नोमीटर होता है। और मनुष्य में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों एवं क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर्स के खोजकर्ता होलैंड स्टीनर एवं वीनर होता है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1/2 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र एवं अम्लीय का pH का मान होता है 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में रहता है। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली केवैया थे और ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे सम्मान एवं फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। भारत में झंडा एवं गीत एवं विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त एवं पार्षद ने की थी। और शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महाचैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक चक्र होता है, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया होता है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया है। और तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया है। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार एवं बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष एवं रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया होता है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायन पंडित ओंकारनाथ एवं ठाकुर थे और जिनकी धुन जादूनाथ एवं भट्टाचार्य ने बनाई है। और भारतीय राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। और संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेलगियो एवं न्यूसिफेरा गार्डन है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। पावो क्रिस्टेट्स
है। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। कैथरा एवं टाइग्रिस लिनायस है। राष्ट्रीय फल आम होता है। मैनीगीफेरा होता है। इंडिका होता है। और राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद होता है। फाइकस होता है। बैथा लेंसिस होता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो। बजट तथा बीट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया है और बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है और बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है और सामान्य बजट को वित्त मंत्री एवं फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है और जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924 से 1925 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के मुखम-चेट्टी ने पेश किया था और जॉन मथाई को वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है और भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार थे और भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम्स बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था और शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार एवं बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना होता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 में पेश किया होता है और बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा एवं केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में नए संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय एवं वितरण एवं बजट तैयार करने का उल्लेख है और राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वेट एवं अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी और वेट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से है और विश्व में वेट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस होता है 1954 में होता है और भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। वेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होता है हरियाणा और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सेवा कर 1994-1995 में प्रारंभ हुआ था और बोर्ड वेट संबोधित मूल्य वर्धित कर को अप्रैल 2000 से केन वेट के नाम से भी जाना जाता है जिसके संबंध उत्पाद एवं शुल्क कर से है और कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने एवं हेतु छेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। जीएसटी एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है और जिसकी वर्तमान दरें 5%, 12%, 18%, 28% है। हिंदी भाषा का ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषित की गई होती है और संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई होती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है हिंदी तथा दूसरी बांग्ला होती है। भारत की तेलुगु एवं भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और संविधान की अष्टतम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और जबकि मूल में 14 होती हैं और राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और जिसके अध्यक्ष बीजे खेड़ थे और हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजों को नागालैंड एवं मेघालय में और तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त हैं और जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को और तथा भारतीय आत्मा के रूप में
माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है संस्कृत व्याकरण के जनक होते हैं। पाणिनि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मुख्यतः संस्कृत भाषा में जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई होती। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत होता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो होता है। भारत महाभारत के रचयिता होते हैं महर्षि वेदव्यास होते हैं और हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित होती है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। स्वतंत्र नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा होती है सुमेरियन होती है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान होता है हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी शिमला में अवस्थित होता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता होते हैं चार्ल्स ग्रांट एवं 1792 में होता है भारत का आइंस्टाइन। नागार्जुन तथा कोलर का कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है हिंदी में असलीफी के जन्मदाता राधेलाल एवं द्विवेदी हैं और प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे और देश का प्रथम एवं विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक एवं कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक एवं धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी ईस्वी की होती। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था और विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम डीसी का गठन अक्टूबर 1967 ईस्वी में किया गया था। देश में सड़कों की कुल लंबाई होती है 52.32 लाख किलोमीटर होती है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा होता है और देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जिनकी संख्या 1 से लेकर के 235 होती है और लंबाई 1,04,475 किलोमीटर होती है और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है N7। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है N47A होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेरशाह ने बनाया था, और ग्रांड ट्रंक रोड वाराणसी इलाहाबाद कानपुर आगरा दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है और सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य होता है केरल होता है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन नई दिल्ली में है। और भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 ईस्वी को की गई थी और जिसका विलय 1992 से 1993 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। और एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन होती है हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी को इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 किया गया था। विश्व का बड़ा यात्री विमान होता है एयर बाई होता है 380 होता है। कोच्चि नेदुबसरी का हवा अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा होता है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी की गई थी। भारतीय जहाजरानी का पेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान होता है 17वां। भारत में 13 बड़े एवं 200 एवं छोटे बंदरगाह होते हैं और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है मुंबई होता है। मुंबई में नाहवा सेपा एवं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह होता है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह होता है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई होता है। चेन्नई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक पहला रासायनिक बंदरगाह दहेज एवं गुजरात है और देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है और बड़ा पृष्ठ एवं प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज एवं पुराना नाम होता एन्नोर चेन्नई में है।
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायु सेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया था। दक्षिण पूर्वी मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता और उत्तरी एवं उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़ एवं दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण एवं कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेना सेनापति KM करियप्पा थे और प्रथम फील्ड एवं मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। और भारत की थल सेना विश्व की चौथी वायु सेना, 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA खड़गवासना में, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में है और भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी देहरादून में है और तथा इंडियन नेवल अकेडमी कोच्चि में स्थित है। और नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई में होता है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष होता है वाइस एडमिरल RD कठारी होता है। 1958 होते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और जो कि 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख एवं वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एवं एडमिरल्स थॉमस एमहर्स्ट तथा वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष होते हैं एयर मार्शल होते हैं सुब्रत मुखर्जी होते हैं 1954। वायुसेना का ध्येय एवं वाक्य होता है नम एवं स्पृशम होता है दीप्त तथा नौसेना का शानो वरुण होता है भारत का सर्वोच्च वीरता वाला। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल होता है एडमिरल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक में का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था और स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित पृथ्वी है। और भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। भारत विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरलाइंस तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। यूरोप की पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 था और सीमित एवं देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 था। और पूर्व रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है और भारत का केंद्रीय बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 ईस्वी में अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ पर होता है? मुंबई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा सरकार का बेकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर बोर्स स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख और तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेशी हैं। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई होती है। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियां बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसका अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। और 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी एवं समिति ने की थी। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय
एल के झा एवं आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 होती है और देश का पहला केंद्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की होती हैं। भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं यूके में और तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं और देश का पहला भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय दिल्ली की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी और जिसकी प्रथम प्रबंध निदेशक उषा एवं अनंत सुब्रमण्यम थी। और बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गायपुरिया एवं समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। थैंक यू गाइस, दिस सेशन विल बी क्लोज। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं टुमारो और नेक्स्ट वीडियो के साथ।